कैलाशपुरा नाम का एक गांव था। कैलाशपुरा गांव की सबसे खास बात ये थी कि गांव एकता का प्रतीक था। दूसरे गांव और कस्बों के लोग कैलाशपुरा की एकता की मिसाल दिया करते थे, लेकिन कुछ समय से कैलाशपुरा गांव के लोग बंजरपन और बारिश न होने के कारण बहुत ही चिंतित थे। इस नदी में एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। कुएं सूख गए, नदी सूख गई। हैंडपंप से तो 3 घंटे चलाओ तो एक बूंद पानी आता है। इस नदी को देखकर तो मुझे प्यास लग रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ दिनों के लिए हमें शहर जाना चाहिए। कम से कम वहाँ 2 वक्त के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। शहर जाएं तो जाएं कैसे? हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं हैं। शहर यहीं पास में ही थोड़ी ना है। बैलगाड़ी, ट्रेन और कई सारे वाहनों का किराया भी बहुत ज्यादा हो गया है। तुम भी सही कह रही हो भाग्यवान। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। चलो गांव की तरफ जाकर देखते हैं। गर्मी से प्यास के मारे ऐसा लग रहा है समुद्र का पानी ही पी लूं। अरे मुरारी, ये कैसी बातें कर रहे हो? समुद्र का खारा पानी कोई कैसे पी सकता है भला? और क्या करूं हीरा भाई, गर्मी के मारे हालत तंग है। हमें इस चीज के ऊपर ना काम करना होगा, वरना हमारे गांव के बच्चे बूढ़े सबके प्राण संकट में आ जाएंगे। हमें चलकर गांव के चबूतरे में बैठे पंडा बाबा को ये समस्या बतानी चाहिए। वहां जाकर हमें कुछ ना कुछ उपाय तो मिल ही जाएगा। तुमने ठीक कहा, हमें वहां चलना ही चाहिए। हीरामणि और उसकी पत्नी मुरारी के साथ मिलकर उसके गांव के सबसे बूढ़े पंडा बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी की जय हो। पंडा बाबा उनसे कहते हैं, कहो, तुम सबका यहाँ किस काम से आना हुआ? वैसे तो कोई भी मेरे आसपास नजर नहीं आता। वो क्या है ना कि हम आपसे ये जानने आए हैं कि हमारे गांव की पानी की समस्या कब ठीक होगी। तुम अब आ रहे हो जब सब खो गया, जब बीती बीत चुकी है। हम कुछ समझे नहीं महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? खुलकर कहिए ना। सारे गांव वालों को इकट्ठा करो और चलो मेरे साथ। लगता है ये बाबा प्यास के चलते पगला गया है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। पंडा बाबा सारे गांव वालों को लेकर गांव के सबसे पुराने सूर्य देव के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, ये देखो, तुम गांव वालों में से कोई भी नहीं जानता कि सूर्य देव की मूर्ति कहाँ गई। बाबा के इतना कहते ही सब मूर्ति की तरफ देखते हैं और उन्हें वहां पर कोई भी सूर्य देव की मूर्ति नजर नहीं आती जो पहले हुआ करती थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो पिछले महीने ही यहाँ पर आया था, तब तो मूर्ति यही थी। क्यों भाग्यवान? जी, आपने सही कहा। पता नहीं ये कैसे हो गया। मूर्ति मंदिर में ना होने से ऐसा क्या हो गया? बाबा, आप बातों को घुमाए ना और सीधे सीधे बता दें कि बात क्या है। तब बाबा ने सारी बातें गांव वालों को बताई। तुम सबको याद होगा, महीने भर पहले शहर का एक व्यक्ति यहाँ पर घूमने आया था। जी बाबा, मुझे अच्छे से याद है और वो मंदिर में ही रुका हुआ था। वाह, ये मंदिर तो बहुत पुरानी लग रही है। अगर मैं इस मंदिर की मूर्ति को बेच दूं, तो मैं रातों रात धनवान हो सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बड़ा सा षड्यंत्र रचना होगा। शहरी व्यापारी शहर के कुछ चोरों को पैसे देता है और उन्हें मंदिर की मूर्ति चुराने के लिए कहता है। चोर आकर रातों रात मंदिर से सूर्य देव की मूर्ति चुरा कर ले जाते हैं। तुम गांव वालों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे नजरों के सामने खुलेआम चोरी हो गई और तुम समझ नहीं पाए। धिक्कार है ऐसे भक्तों पर। बाबा, मैं अब भी समझ नहीं पाया कि बात क्या है। उस मूर्ति से गर्मी का क्या लेना देना? सूर्य देव की मूर्ति जब तक गांव में थी, गांव खुशहाल और मंगल पूर्वक अपना जीवन जी रहा था। मूर्ति चोरी होने की वजह से ही इतनी सारी दिक्कतें हमारे गांव में हो रही हैं। ठीक कहा हीरामणि ने। जब तक वो मूर्ति अपने सही स्थान पर नहीं होगी, तब तक ये दिक्कतें बढ़ती ही रहेंगी और उस व्यापारी के छल का परिणाम उसे स्वयं मिल जाएगा। हीरामणि और मुरारी, तुम दोनों शहर जाकर मूर्ति ढूंढो और उसे इसी जगह पर फिर से स्थापित करो। आपका हुक्म सर आंखों पर। हम तुरंत ही शहर के लिए रवाना हो रहे हैं। भाग्यवान, तुम कुछ खाना बांधकर हमें दे दो।
हम आज ही शहर के लिए निकलेंगे। बाबा की बात सुनकर मुरारी और हीरामणि शहर जाने के लिए तैयार हो गए। सारे सामान लेकर वो शहर के लिए निकल गए। पूरे 2 दिन बाद वो शहर पहुँचे। तब हीरामणि ने कहा, इतने बड़े शहर में हम उस व्यापारी को कहाँ ढूंढेंगे? सिर्फ तुमने ही उसे देखा है, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कैसा दिखता है। शैतान हमेशा अंधेरे में नजर आता है। वहाँ देखो, कई सारी गैर कानूनी दुकानें और कई सारे अवैध व्यापार का प्रकोप है। वहाँ चलो। मुरारी और हीरामणि उस अवैध जगह पर जाते हैं। तब उन्हें एक आदमी गेट पर ही रोक लेता है। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना मना है। अरे हम व्यापारी साहब के लिए एक बेशकीमती तोहफा लेकर आए हैं। पहले बताना था ना कि मालिक के दोस्त हो। चलो अंदर जाओ, सीधे सीधे जाना, यहाँ वहाँ मत जाना। हीरामणि और मुरारी दोनों उस घर के अंदर गए और वहाँ जाकर देखा कि घर के अंदर एक छोटा सा तालाब है, जिसके अंदर कई सारे बेशकीमती मूर्तियाँ रखी हुई है और वो शहरी व्यापारी फोन पर किसी से बात कर रहा है। दोनों छुपकर उसकी बातें सुनने लगे। साहब, आज आप आ रहे हो ना? मैंने मूर्तियों को छुपा कर रख दिया है अपने ही घर में। किसी को कोई भी शक नहीं होगा। आप शाम तक आ जाइए और पैसों का बक्सा लेकर आइएगा। उस शहरी की बात सुनकर हीरामणि और मुरारी डर गए और उस घर से बाहर चले गए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें कुछ भी करके पुलिस को बुलाना होगा। तुमने ठीक कहा, इस दरिंदे को जल्द से जल्द हमें काल कोठरी में डालना ही होगा। हीरामणि और मुरारी दोनों ने तुरंत ही पुलिस को बुलाया और उन्हें सारी बातें बता दी। पुलिस वाले ने उस शहरी व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया। मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गलती नहीं की है, जाने दो। तुम दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया है। अपनी मूर्ति लेकर चले जाओ। रही बात इसकी, तो हम इसे सही जगह पर पहुंचा देंगे। हीरामणि और मुरारी दोनों सूर्य देव की मूर्ति लेकर वहाँ से अपने गांव आ जाते हैं। गांव वाले उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। तुम दोनों पर गांव को नाज है। जल्दी से इस मूर्ति को उसके स्थान पर रख दीजिए। गांव वालों ने मिलकर सूर्य देव की मूर्ति को स्थापित किया। जैसे ही वो मूर्ति अपने असली स्थान पर पहुंची, सूर्य देव प्रकट हो गए और कहने लगे, मैं तुम सबकी भक्ति से प्रसन्न हुआ, इसलिए मैंने तय किया है कि इस गांव में सूरज से बारिश होगी। अब से तुम सब गांव वालों को किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। इतना कहकर सूर्य देव वहाँ से चले गए और उनके जाते ही सूरज से बारिश होने लगी और सारी तपती हुई गर्मी खत्म हो गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि गांव वाले बहुत खुश हो गए। समस्तीपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक राजा अपने प्रजा के साथ खुशी खुशी रहता था। राजा की एक गलती के कारण राजा को एक श्राप मिल गया था। राजा देर रात शिकार से घर लौट रहे थे। जोरदार तूफान और बारिश से घायल होकर राजा अपने राज्य समस्तीपुर में पहुँचे। राजा को इस हालत में देखकर उनकी पत्नी विद्या और उनके बेटे इंद्र दोनों घबरा गए। आपकी ये हालत कैसे हुई? आप तो शिकार से आ रहे थे ना? मैं कुछ बताने की हालत में नहीं हूँ। जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ। बेटा इंद्र, आप जाकर सेनापति के साथ वैद्य जी को लेकर आइए। राजा को देखने के लिए बहुत दूर से एक महान वैद्य जी आए। वैद्य जी, आप हमें बताइए कि महाराज को क्या हुआ है। सच कहूँ तो घबराने की बात है। राजा को जंगल में शाप लग गया और उसने दूषित पानी पी लिया और उसी दूषित पानी की वजह से इनकी ये हालत हो गई है। इनकी हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर है। राजा की हालत जैसे जैसे खराब हो रही थी, प्रजा में परेशानी उतनी ही बढ़ रही थी। प्रजा बिल्कुल खुश नहीं थी। लोग बाग बीमारी से मर रहे थे। लोगों का बुरा हाल हो रहा था। राजा की बीमारी को देखकर गांव में सभा बुलाई। लगता है राजा अब हमारे बीच नहीं रहने वाले, इसलिए राजगद्दी हमें उनकी धर्म पत्नी विद्या जी को सौंपना होगा।
अगर हम राजगद्दी उन्हें सौंप देंगे तो हमारा राज्य पहले जैसा हो जाएगा। सही कहा तुमने। कुछ ही दिनों में राजा की मृत्यु हो गई। प्रजा और राज्य ने ये तय किया कि रानी विद्या को राजगद्दी सौंप दी जाए। रानी ने प्रजा के विचार के बाद राजगद्दी स्वीकार कर ली। मैं वचन देती हूँ कि समस्तीपुर के लिए अपनी जान तक दे दूंगी और पूरी प्रजा का ध्यान रखूंगी। बिल्कुल सही। रानी विद्या की जय हो। रानी के राजगद्दी लेने के बाद भी प्रजा खुश नहीं थी। लोग दूषित पानी और राजा के श्राप की वजह से मर रहे थे। इस बात की समस्या लेकर सेनापति रानी के पास गए। महारानी की जय हो। मैं आपके पास राज्य और प्रजा की समस्या लेकर आया हूँ। महाराज की मृत्यु के बाद समस्याएं और बढ़ गई हैं। प्रजा के लोग धीरे धीरे बीमार होकर मर रहे हैं। बच्चे बूढ़े सब इस दूषित पानी का शिकार हो रहे हैं। हमें इसका उपाय ढूंढना होगा, वरना हमारी प्रजा परेशान हो जाएगी। प्रजा की चिंता तो मुझे भी है। मैंने इस पर बहुत विचार किया, लेकिन इसका कोई उपाय हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें इस बीमारी का इलाज वैद्य जी से पूछना होगा। राज्य के सबसे पुराने वैद्य और पंडित भी वही हैं। सेनापति दरबार में अपनी समस्या सुना ही रहे थे कि रानी के बेटे इंद्र की चीखने की आवाज आई। सारे लोग तेजी से भागकर वहां गए और वहां जाकर देखा तो राजकुमार इंद्र की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। क्या हो गया बेटे? आपको अचानक ही क्या हो गया? पता नहीं माँ, मैंने बस पानी पिया और मेरे पेट में दर्द होने लगा। बहुत जोर से दर्द हो रहा है। सेनापति तभी वहाँ पर वैद्य जी को लेकर आए। आइए वैद्य जी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। देखिए ना, हमारे बेटे को क्या हो गया है। वही जो महाराज को हुआ था। महाराज के शाप के कारण पूरा गांव सजा भुगत रहा है। अगर उन्होंने उस दिन पाप नहीं किया होता तो हमें आज ये सब ना देखना पड़ता। कैसा पाप? आखिर हुआ क्या था उस दिन? महाराज जंगल में शिकार करने गए थे। वहां पर उन्होंने एक पवित्र पेड़ देखा और महाराज ने उस पेड़ को अपने आदमियों से कटवाकर गलती कर दी। वो पेड़ कोई और नहीं, स्वयं प्रकृति की देवी थी। उन्होंने राजा को शाप दे दिया। आज तुमने मुझे काटने की कोशिश की है। देखो, अब तुम कैसे पछताओगे। तुम और तुम्हारा राज्य, कोई नहीं बचेगा। मैं काली बर्फ बनकर तुम्हारे परिवार और राज्य को नष्ट कर दूंगी। इस चीज का कोई उपाय, कुछ तो उपाय होगा, वरना मैं अपने पति के साथ साथ अपने बेटे को भी खो दूंगी। इसका एक ही उपाय है। उस वन में जाकर 200 पेड़ राजघराने के सदस्य को लगाने होंगे। तब जाकर ये काली बर्फ की बारिश रुकेगी और पानी स्वच्छ हो जाएगा, वरना ऐसे ही मौतें होती रहेंगी। मैं जाऊंगी। मैं अपने प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जैसे ही वैद्य जी उपाय बता रहे थे, पूरे समस्तीपुर में काली बर्फ की बारिश होने लगी। समस्तीपुर गांव में बर्फ ही बर्फ थे। हर जगह काले काले बर्फ। लोगों के घरों में, खेतों में, हर जगह काली बर्फ की बारिश होने लगी। ठंड के कारण लोग गांव छोड़कर जाने लगे। राजकुमार इंद्र की तबीयत और भी खराब हो गई। महारानी, मैं आपके साथ चलूंगा। उस वन में जाकर मैं आपकी मदद करूंगा और आपका ध्यान भी रखूंगा। मेरी मदद से शायद काम आसान हो जाए और प्रजा का भला हो जाए। ठीक है सेनापति, आप और मैं जाकर राज्य को बचाएंगे और पूरी प्रजा को फिर से गांव में वापस लेकर आएंगे। रानी और सेनापति जैसे तैसे समस्तीपुर से निकल गए। समस्तीपुर में एक हफ्ते से बर्फ की बारिश हो रही थी। पूरा राज्य खाली हो गया। रानी और सेनापति दोनों ने जैसे तैसे समस्तीपुर के काले बर्फ की बारिश को पार किया और उसके बाद वो दोनों उस वन में जा पहुंचे। रानी अपने साथ 400 पेड़ों के पौधे लेकर आई थी। रानी ने सोचा था कि पाप से बड़ा प्रायश्चित करेंगी। जैसे ही रानी ने पौधे लगाना शुरू किया, वन में काली बर्फ की बारिश शुरू हो गई। सेनापति, मेरी रक्षा कीजिए।
वरना हमारा ये काम अधूरा रह जाएगा। जी महारानी जी, आप फिक्र मत कीजिए, आप पौधे लगाते रहिए, मैं कवच बनकर आपकी सुरक्षा करूंगा। सेनापति ने रानी को अपने भाले और कवच से बचाए रखा जब तक वो पौधे लगा रही थी, और रानी पर उन्होंने आंच तक नहीं आने दी। कुछ ही समय में रानी ने 200 पौधे लगा दिए और बारिश रुक गई। लेकिन इन्हीं सब में सेनापति की मृत्यु हो गई। रानी अपने राज्य में वापस जाके ये सारी बातें अपने प्रजा को बताई, और जो भी समस्तीपुर छोड़कर चले गए थे वो लोग भी वापस आ गए और खुशहाल जिंदगी जीने लगे। रानी ने सेनापति के सत्कार में उनका एक बहुत बड़ा पुतला बनवाया और सेनापति को सम्मान दिया। ये सारी बाधाएं सेनापति की वजह से ही टली हैं, और ये पुतला उनकी वीरता का प्रतीक है। सेनापति की जय, रानी की जय। पूरा समस्तीपुर गांव खुशी खुशी रहने लगा, और उनका बेटा इंद्र भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और प्रकृति की सेवा करने लगा।